हूँ कि कोई भी नशे की काम अगर कर रहा है, बेच रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन धारावी पुलिस स्टेशन को दी जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9821628868। आप मेरे को ये फ़ोन नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं 9821628868। मैं नशे के सख्त खिलाफ हूँ। थैंक यू वेरी मच। जो बचे हुए पुलिस स्टेशन बचे हुए मोबाइल है, हमने आज का मुहूर्त रखा क्योंकि लोगों को दिवाली की एक अच्छी तरह से गिफ्ट जो उनका मोबाइल खो गया है तो उनको मिल जाता है, तो उसके चेहरे का आनंद जो द्विगुणित हो जाता है, तो वो देखने का आनंद हमको भी अच्छा लगता है। तो लगभग आज आपने क्या किया? माननीय पुलिस आयुक्त परिमंडल पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती सर, इनका एक दर्द था लोगों का जो मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो क्या महसूस करता है। तो उनका कहना है आप लोग ये महसूस करो कि जब किसी का मोबाइल जाता है, तो बहुत सारे धारावी में गरीब लोग हैं, वो ईएमआई पे मोबाइल लेते हैं, कोई किसी से उधार पैसे लेके मोबाइल लेता है, कोई अपने तनख्वाह से पहली तनख्वाह या दूसरी तनख्वाह मिलती है तो उससे मोबाइल लेता है, कोई भाई बहन को गिफ्ट देती है, कोई माँ बच्चे को गिफ्ट देती है। और जब उसका मोबाइल मिस हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा दर्द होता है। तो हमारे सर का कहना है कि मैक्सिमम लोगों के मोबाइल रिटर्न किए जाए। तो मुंबई पुलिस ने जो लोग इस तरह से ड्रग्स का व्यवहार करते हैं तो इन लोगों को एमसीओसी मौका लगाने का भी गुंजाइश किया गया है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज, इस ड्रग्स के पैसे से उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदा है वो प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम भी वो प्रयास कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं लोगों का, जो लोगों ने इस माध्यम से पैसे कमाए उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाए, क्योंकि बाकी लोगों को या नए पीढ़ी को सबक मिले कि ये कब करना नहीं चाहिए। इस नशा और ये नशे का पैसा हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज फिर से धारावी पुलिस स्टेशन के माध्यम से हमने सुना है लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो गई। दिवाली जैसे पवित्र दिन के दिन आप लोगों के माध्यम से बहुत से लोगों को हमने सुना है कि जो माल मत्ता जो लोगों का जो चोरी हो चुका था, उसको मोबाइल है, कुछ लोगों को ऐसे बहुत से सामान को आप लोगों ने दिया है। तो आज के दिन दिवाली का दिन ही क्यों चुना आपने? माननीय पुलिस आयुक्त परिमंडल पुलिस आयुक्त देवेंद्र भारती सर, इनका एक दर्द था लोगों का जो मोबाइल चोरी हो जाता है तो वो क्या महसूस करता है। तो उनका कहना है आप लोग ये महसूस करो कि जब किसी का मोबाइल जाता है, बहुत सारे धारावी में गरीब लोग हैं,
वो ईएमआई पे मोबाइल लेते हैं, कोई किसी से उधार पैसे लेके मोबाइल लेता है, कोई अपने तनख्वाह से पहली तनख्वाह या दूसरी तनख्वाह मिलती है तो उससे मोबाइल लेता है, कोई भाई बहन को गिफ्ट देती है, कोई माँ बच्चे को गिफ्ट देती है। और जब उसका मोबाइल मिस हो जाता है या चोरी हो जाता है तो उसको बहुत बड़ा दर्द होता है। तो हमारे सर का कहना है कि मैक्सिमम लोगों के मोबाइल रिटर्न किए जाए। ऐसा प्रोग्राम पूरे बम्बई में हर पुलिस स्टेशन में हो रहा है और ये प्रोग्राम ऑलरेडी 2 दिन पहले रीजन स्तर पे हुआ है। वहाँ पे 50-50 मोबाइल, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को दे नहीं सकते, तो वहाँ पे 50-50 मोबाइल हर पुलिस स्टेशन से दिए गए हैं। जो बचे हुए पुलिस स्टेशन से बचे हुए मोबाइल है, हमने आज का मुहूर्त रखा क्योंकि लोगों को दिवाली की एक अच्छी तरह से गिफ्ट, जो उनका मोबाइल खो गया है तो उनको मिल जाता है, तो उसके चेहरे का आनंद जो द्विगुणित हो जाता है, तो वो देखने का आनंद हमको भी अच्छा लगता है। तो लगभग आज आपने क्या क्या दिया, सिर्फ मोबाइल दिया है या फिर लोगों के और भी माल मत्ते आपने दिए? बाकी प्रॉपर्टी हमने उस दिन के प्रोग्राम में दे दी थी। भी बचे कुछ मोबाइल थे, 70 मोबाइल जो बचे हुए थे, वो 70 मोबाइल आज देने का हमारा प्रोग्राम था। तो अब ऐसी क्या जादू की छड़ी है जिससे मोबाइल बहुत जल्दी मुंबई पुलिस ट्रैक कर लेती है? क्योंकि रेलवे पुलिस भी करती है, लेकिन अब मुंबई पुलिस जल्द से जल्द कर रही है। ऐसे क्या आपके पास सॉफ्टवेयर है? CEIR एक ये सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रणाली है। इसके तहत कोई भी आदमी, किसी का भी मोबाइल चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, वो आके कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करे। अगर वो कंप्लेंट करेगा तो उसका मोबाइल 100% मिल जाएगा, क्योंकि उस मोबाइल में कोई भी आदमी अपना कार्ड डालेगा तो तुरंत हमको हमारे इसमें CEIR प्रणाली में दिख जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हैक नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे हैकर्स पड़े हुए हैं, तो ये सॉफ्टवेयर को अभी तक मुंबई पुलिस के सॉफ्टवेयर को हैक नहीं कर पाए हैकर ने। कोई भी हैक करने को कोशिश करेंगे लोग, मगर ये पॉसिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट की प्रणाली है, इसमें हैक होने का सवाल ही नहीं आता। लगभग आपने लोगों के चेहरे पे दिवाली में मुस्कान तो दी है आपके कमिश्नर साहब के माध्यम से, लेकिन आपके क्षेत्र में जो अभी बड़े पैमाने पे लोग कह रहे हैं कि जो नशा मुक्त चल रहा है, आपने बहुत टाइम से आप नशे के ऊपर काम भी करे। मुंबई पुलिस सबसे ज़्यादा जागरूक है नशा बंद कराने के लिए। जो बचे कुचे जो नशे के कारोबार है, जो गिने चुने जो चल रहे हैं, जिसके वजह से मुंबई पुलिस ने और भी छोटे छोटे बच्चे लोगों का नाम खराब हो रहा है, तो उसके लिए कैसे आप लोगों ने अभी आगे कुछ सोचा है कि ये पूरा ही साफ करना है हमको? मैं तो जब से यहाँ आया हूँ, मेरा तो सपना है कि धारावी को नशा मुक्त कराना है, और मुझे बहुत सारे पब्लिक ने भी हेल्प किया, आप जैसे पत्रकारों ने भी हेल्प किया। बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करते, साहब इधर ऐसा हो रहा है। मैं अपना डिटेक्शन स्टाफ, गुंडा स्टाफ, ATC स्टाफ जो है, उनको तुरंत कुछ चंद में बाइक पे भेज के लोगों को पकड़वा रहा हूँ। यहाँ जो लोग ऐसे धंधे कर रहे थे, वो तो कम से कम 2-2 साल जेल में रह गया, और जेल से छूटने के बाद भी उनको हमने तड़ीपार कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ ये नशा जो है, ये नशा लोगों को घातक है, और मैं मेरे ऑफिसर्स को भी बता देता हूँ कि अगर इस नशे के इस व्यवहार में आप कुछ भी आपका पर्सनल इंटेंशन रखोगे तो ये कभी भी अपने घर में घुस सकता है। नशे के बारे में हमारे धारावी पुलिस में 0 टॉलरेंस है। हमारा कोई भी कांस्टेबल हो या कोई भी ऑफिसर हो, इस व्यवहार में किसी का संबंध नहीं है। हम डायरेक्ट अटैक करते हैं और कार्रवाई करते हैं। सर, आपने शायद सुना भी है, देखा भी है, सबसे ज़्यादा जो नशे के जो लिप्त है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिनकी उम्र कम है, और वही लोग वारदात करते हैं। उस वारदात में शामिल होकर ऐसे बड़े बड़े कारनामे को अंजाम देते हैं। तो मुंबई पुलिस ऐसे लोगों के बारे में नहीं, वो कुछ नियम कानून नहीं बनना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, ये किस हद तक कम होना चाहिए? अभी देखो, मुंबई पुलिस ने जो लोग इस तरह से ड्रग्स का व्यवहार करते हैं, तो इन लोगों को MCOC मौका लगाने का भी गुंजाइश किया गया है, और उनकी जो प्रॉपर्टीज, इस ड्रग्स के पैसे से उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदा है, वो प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम भी वो प्रयास कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं लोगों का, जो लोगों ने इस माध्यम से पैसे कमाए, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जाए, क्योंकि बाकी लोगों को या नए पीढ़ी को सबक मिले कि ये कब करना नहीं चाहिए। ये नशा, और ये नशे का पैसा जो दहशतवाद में यूज़ हो जाता है, दहशतवादी लोग इस नशे के पैसे से हथियार खरीदी करके अपने देश के खिलाफ उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी सब आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नशे की काम अगर कर रहा है, बेच रहा है,
तो उसकी इंफॉर्मेशन धारावी पुलिस स्टेशन को दी जाए। मेरा मोबाइल नंबर है 9821628868। आप मेरे को ये फ़ोन नंबर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं 9821628868। मैं नशे के सख्त खिलाफ हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपको हार्ट ऑफ मुंबई परिवार के माध्यम से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दीपावली की और पूरे धारावी करके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाइयों को धारावी पुलिस की तरफ से दीपावली की खूब खूब शुभकामनाएं। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज, हर खबर सच के साथ।